लाइन्स एंड एंगल, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर, ये बेटे डायग्राम आपको गिवन दी हुई है। लाइन ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ। इफ ए ओ सी, देखो ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी बुक के, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। एंड बीओडी, बीओडी ये वाला, ये तो इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये 40 है। फाइंड बीओई, बी ओ, ये तो पहले ही दिया हुआ है। फाइंड बी ओ, अच्छा बी ओ ई, वाई हमने फाइंड करना है, वाई हमने फाइंड करना है, ठीक है जी, कर देंगे। आल्सो रिफ्लेक्स ऑफ दिस सी ओ ई, सी ओ ई भी फाइंड करना पड़ेगा, सी ओ ई भी फाइंड करना हमें पड़ेगा। चलो एनी हाउ कर देंगे। जो जो पूछ रहे हैं वो उसको आपने ऐसे रखना है कि जो जो पूछा गया है उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें पूछी गई हैं, वो आपने सब फाइंड करनी होती है, ठीक है जी। तो इस डायग्राम को आपने, इस डायग्राम को देखना है अच्छे से, और इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे, तो फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नंबर 1, एक ये वाली लाइन है, इस लाइन का नाम रखा है ए बी। एक ये वाली लाइन यहाँ पे बनी हुई है ऐसे ही, तो इसका नाम रखा है सी डी, ठीक है जी, इसका नाम रख दिया है सी डी। और बीच में एक ये वाला एंगल है, इसका नाम रखा है मेरे ख्याल से ई, ई, ठीक है जी, ये नाम रख दिया इसने ई। तो मैंने इसका नाम वाई रखा था, इसका नाम एक्स रखा था, और बताया था आपको कि ये दोनों एंगल का सम गिवन एक्स, एंगल एक्स प्लस वाई, मैंने इनका नाम रख दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कितने डिग्री दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है हमें, 70 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। तो ये एक और दिया है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमें दो चीजें गिवन दी हुई है, हमने टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है वो भी यहाँ पे लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, ये ज्योमेट्री में ऐसे ही लिखा जाता है हर बार। एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ, रिफ्लेक्स किसका फाइंड करना है हमने, सी ओ ई का, सी ओ ई, ठीक है जी, सी ओ ई, ठीक है। ये हमने, यहां पे भी आपको पता होना चाहिए ये ओ है, सेंटर में ओ है, सीओई, इसका रिफ्लेक्स हमने फाइंड करना है, पहले ये सीओई ही फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो फिर वो वाई निकल जाएगा, फिर वाई निकल जाएगा, ये 40 डिग्री है। तो सबसे पहले इसको हम अब सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन यहां से शुरू हो जाता है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों है, अब रीजन लिखेंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं, इस एंगल का नाम होता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल, ठीक है। ये जो लाइन होती है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस सीओ ई, अभी क्या पता है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 है, क्यों है, लीनियर पेयर है, एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, जितने भी एंगल हैं इन सब का सम क्या होगा, 180 होगा। चलो x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, हमने पहले लिखा था, इसकी वैल्यू है 70,
इसकी पूरे की वैल्यू है 70। वाई हमने नहीं निकालना है, अगर वाई निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वाई पूछा हुआ है, वाई भी सॉरी वाई भी पूछा हुआ है, सीओई भी पूछा है, दोनों ही हमें चाहिए। जो चलो पहले सीओई निकाल लेते हैं। सीओई इज इक्वल टू 180, तो सीओई क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री। यहां तक कोई इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये नंबर, इसको मैं 1 लिख देता हूं यहाँ पे, इसको लिख दिया हमने नंबर 1, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। अभी हमने सीओई निकाल लिया, अब हम फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे जिसके लिए हमें पूछा गया है वाई, एंगल वाई हमने फाइंड करना है। तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो x क्या था 40, तो y क्या हो गया 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, जो हमने पहला प्रूव सॉरी फाइंड हमने करने को बोला गया था फर्स्ट पार्ट, वो हमने कर दिया है। y हमने 30 डिग्री निकाल दिया है। अब हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ जो ऊपर वाला एंगल था COE, COE इज इक्वल टू रिफ्लेक्स होता है बेटा 360 माइनस जो भी एंगल हमें मिला है उसका दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। तो ये आएगा 360 माइनस 110, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए 052, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास 250 डिग्री, 360 110 250 डिग्री, ठीक है। तो ये इतना ही क्वेश्चन था, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी जाएगी। इस फिगर में ये जो फिगर है, ये जो बॉक्स होता है इसको 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने साथ में, ठीक है। तो दिया हो ना दिया हो इसको 90 ही बोलते हैं। a प्लस बी भी 90 हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे होता है क्या नहीं होता है। एक्स वाई एक लाइन है, एम एन भी एक लाइन है, इंटरसेक्टेड हो ये 90 का है। a रेशो b इज 2:3। अब a और b की रेशो 2:3 दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है। पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे वाला काम फिर करेंगे। पहले इसकी डायग्राम जो है वो बनाई जाएगी, सबसे पहले इसकी डायग्राम ही जरूरी होते हैं, वो हमें बनानी पड़ेगी। तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी ये एक लाइन, ये 90 का, और ये ऐसे मेरे ख्याल से इसकी डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी, इसका नाम है एक्स वाई एम एन टी, ठीक है जी। इसके नेम लिखने हैं एक्स वाई एम एन टी। ये मेरे लिए देखो कितना मुश्किल है, पहले वहां से देखता हूँ फिर लिखता हूँ। एक्स वाई एम एन और ये पी, और ये एंगल 90 का पहले बताया, ये एक्स है ये वाई है, जहाँ ए बी है, मेरे ख्याल से ए बी दिया हुआ है, ए बी है, ठीक है। और इनकी रेशो दी हुई है, फाइंड हमने सी करना है, बस दैट्स ऑल। तो इतना ही काम है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सी एंगल हमने फाइंड करना है, ये ए एंड बी है, ठीक है जी। तो सी हमने फाइंड करना है, ए रेशो बी हमें दी हुई है, ए रेशो बी 2:3, तो ये दी हुई है हमें 2:3, इसको दिया हुआ है 2:3, ठीक है जी। तो ये 2:3 हमें दी गई है। तो आगे वाला काम हम देखते हैं अब कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने लिखना है लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। जो भी रेशियो दिए है 2x 3x मान लेते हैं हम उसे, ऑलवेज यही, ठीक है जी। तो ये 90 का है और a प्लस बी भी 90 का ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर,
ये क्यों है, लीनियर पेयर है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा, तो ये 90 बन जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन जाएगा। और आगे देखते हैं, और इसकी रेशो क्या है, दी हुई है 2x, एक को 2x, 2 रेशो 3 है ना, एक 2x है और दूसरा 3x है। 90 हो गया तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू आ गई 90/5, ठीक है। 5 1 द 5, 4 40 18। तो x की वैल्यू ना, a डिग्री नहीं हुआ, x की वैल्यू आई है 18, तो इसलिए एंगल a क्या होगा, a की वैल्यू थी 2x, 2x का मीन्स है 2 इंटू 18, तो ये बन गई 36 डिग्री, 36 डिग्री। अब बी एंगल क्या था, 3 इंटू एक्स, 54 डिग्री। तो ये ए एंड बी हमने निकाल दिया, जो हमें नीडेड नहीं था अभी तक। हमें चाहिए सी एंगल, सी एंगल चाहिए, इसके लिए हमें ए चाहिए था। सी क्या है, इस क्रॉस का ये एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू सी। एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एक दो लाइनें जब ऐसे आपस में क्रॉस करती हैं तो इसका ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो एंगल ए हमने अभी निकाला है, बी की हमें नो नीड थी, कोई जरूरत नहीं, मगर ए हमें चाहिए था। तो ये है गया 36, 36 हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 90 इज इक्वल टू सी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 6 आएगा, ये 126। तो सी कितने डिग्री हो गया, 126। सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये सी हमें पूछा गया था, तो सी हमने निकाल दिया है, ठीक है। उसका आंसर आ गया 126। अभी हम इसके थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 इस लेक्चर में करेंगे, 3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ, इस डायग्राम में दिया हुआ है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। इसको पी आर क्यू करिए, दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं। मान लीजिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। देन प्रूव दैट पी क्यू ये बाहर वाला एंगल एंड पी आर टी ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों बराबर है, ये हमने इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। चलो फिर भी हम इसको बनाते हैं, आसान ही क्वेश्चन है, बड़ा ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के लिए हमारे पास एक लाइन ऐसे दी हुई है, उसके ऊपर ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे, ठीक है, जिसपे ये दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल। हमने प्रूव करना है ये वाला कि ये वाला एंगल, इस पे एस लिखा हुआ है, इस पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये टी लिखा हुआ है, ये पी है, ठीक है। तो ऐसे ये एंगल दिए हुए हैं, जिसमें हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू मीन्स ये वाले दोनों एंगल जो इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो हमने 2 प्रूव करना है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी, इसको हमने प्रूव करना है। तो एनी हाउ हम इसका सोल्यूशन जो प्रूफ है वो करना शुरू कर देते हैं, प्रूफ है जो वो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसी डायग्राम को देखना है, इसके दोनों जो भी इधर वाले एंगल हैं इसको लिखना है। ये क्या है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, इसको लिखेंगे 180। क्यों है 180, इसका नाम है लीनियर पेयर। एक लाइन पे दो एंगल जब बन जाते हैं, 3 बन जाए 4 बन जाए, एक लाइन पे, ये एक लाइन थी, उस पे ऊपर ये लाइन, उसके ऊपर ये एंगल बना हुआ था, ये वाला और इधर वाला दोनों वाले, ठीक है। इसका नाम होता है लीनियर पेयर, ठीक है। ये आपने सीखना है, बार बार मैं इसको लिखता हूँ, आपने भी इसको बार बार लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है, ये नहीं है कि यहाँ पे लिख के छोड़ देना है, हर बार लिखा जाएगा ये। सिमिलरली दूसरी तरफ वाले एंगल कौन से हैं, ये ऊपर पी है, पी आर क्यू एंड पी आर टी, ठीक है। एक तरफ बीच वाला, एक बार बाहर वाला, पी
आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, दोनों बार लिखने में थोड़ा सा ये होता है कि पढ़ने के लिए पी आर क्यू ऐसे ही लिखना होता है, पी आर क्यू, पी क्यू आर नहीं लिखना, फिर ये वाला एंगल हो जाएगा। जैसे आप लिखोगे वैसे ही पढ़ा जाएगा, पी आर क्यू, जिस तरफ जाओगे उस तरफ ही पढ़ा जाएगा। ये पी आर क्यू ये वाला एंगल पढ़ा जाएगा, पी आर टी बाहर को चला गया, ये वाला एंगल पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो आप लिखोगे वही पढ़ा जाएगा। ये नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, एबीसी पूरी करनी है तो ऐसी बात नहीं बनेगी। इसको भी हम लीनियर पेयर ही बोलेंगे, इसका नाम भी है लीनियर पेयर। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स 180 के दोनों फ्रॉम नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हुआ, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमें क्या दिया, क्या हुआ था, हमें गिवन दिया था पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। गिवन था हमें पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल थे। तो इसका मतलब है हम किसी को भी पी आर क्यू लिख सकते हैं। इसको पी क्यू आर ऐसे ही रहने दिया, इसको पी क्यू एस लिख दिया, और इसको पी आर क्यू को भी मैंने पी क्यू आर लिख दिया, पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे, किसी को कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो ये इसके साथ पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बच गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको एक एक दो बार इसको देखिए। ठीक है, फिर आप आराम से इसे कीजिए, बिकॉज ये आसान है, मुश्किल नहीं है, इसमें सब कुछ दिया होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपने देखकर ही लिखना होता है। इसको आराम से आप कीजिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड लक, टेक केयर।